आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करो आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। पाऊँ पद निर्वाण। आंखें बंद कीजिए, हाथ पांव शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शांति से बैठिए, कोई विचार चिंता नहीं। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। मन में शरीर के अंगों का आकार वर्ण मत लाइएगा, मत देखिएगा। पाँव से लेकर सिर तक जो भी अपना एहसास महसूस हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर कीजिए। पाँव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस, अपना अस्तित्व का एहसास महसूस। इस शरीर में मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, इस शरीर के अंदर मैं रहता हूँ। इस प्रकार जो भी शरीर में एहसास महसूस होता है, आपको शरीर का फीलिंग लगता है,
आपको बॉडी का फीलिंग लगता है, वह सब आत्मा का फीलिंग है, बॉडी का नहीं, शरीर का नहीं। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। जहाँ जहाँ आपको मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है, धड़कन फड़कन। मुर्दे में मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग नहीं होता। इसीलिए वह आत्मा ही है। शरीर में जो भी स्पर्श होता है वह अपना स्पर्श होता है, शरीर का पर का नहीं। हमेशा अपना ही स्पर्श होता है, पर का नहीं होता। अपना ही वेदन संवेदन अनुभव होता है, पर का नहीं। अपना ही ज्ञान होता है, पर का नहीं। अज्ञानी को पर का संवेदन लगता है। शांति का अनुभव करें। आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास विधि रेखी अभ्यास। रेखी के माध्यम से हम अपना संवेदन अनुभव करेंगे, अपना संवेदन पर एहसास महसूस पर फीलिंग लगाएंगे, अपने स्पर्श पर मन को स्थिर करेंगे। रेखी अभ्यास हस्तों के द्वारा होता है, केवल दोनों हस्तों के द्वारा, और दोनों हस्त आशीर्वाद के रूप में होना चाहिए। पांचों उंगलियां जुड़ी होनी चाहिए और उंगलियां झुकी रहनी चाहिए। और एक शरीर के एक अंग पर हथेली रखने के बाद दूसरा हथेली रख दीजिए। जब दोनों हथेलियां शरीर के अंगों पर रख दिया तो उसके बाद 1-2 मिनट तक हथेलियां न उठावे। यदि उठाना पड़े तो एक हथेली पहला उठाइए। 2 मिनट के बाद भी जब आप हथेली उठाते हैं, एक हथेली पहला उठाइए और बाद में दूसरी हथेली। इस प्रकार एक एक हथेली उठाते हुए अन्य अन्य अंगों पर मन को हथेली रखिए और वहाँ पर जो भी स्पर्श एहसास महसूस होता है उस पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई चिंता विचार नहीं, आनंद आनंद आनंद।
एक हथेली माथे पर रखे और दूसरी हथेली सिर के पीछे। 1 मिनट तक हथेली, 2 मिनट तक हथेलियाँ न उठावे। शांति शांति का अनुभव करें। जब आपने हथेली रखा है, जहाँ पर आपने हथेली रखी है, माथे पर और सिर के पीछे और दोनों हथेलियों में किस प्रकार एहसास महसूस स्पर्श का फीलिंग हो रहा है, देखिए। उस स्पर्श पर मन को स्थिर करें। जो आपको फीलिंग हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, एहसास हो रहा है, वह ज्ञान है, अपना संवेदन है, आत्मा की सत्ता, आत्मा के प्रदेशों का अनुभव है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। एक हथेली पहला उठाइए, घुटने पर रखें। दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। दोनों घुटने पर, दोनों हथेलियों में किस प्रकार एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, देखिए। उसी पर मन को स्थिर करें। जो घुटने में, हथेली में स्पर्श एहसास महसूस हो रहा है, वह स्पर्शनेंद्रिय शरीर, चमड़े का नहीं, वह आत्मा का है। आत्म प्रदेशों की अनुभूति है। अपना संवेदन आत्मा का संवेदन है, शरीर का नहीं।
एक हथेली पहला उठाइए, पेट पर रखिए। दूसरी हथेली उठाकर छाती पर रखिए, वक्षस्थल पर। दोनों हथेलियों में, पेट और छाती पर किस प्रकार एहसास महसूस स्पर्श हो रहा है देखिए। वो स्पर्श जो है वो आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। हाथ पांव को ढीला छोड़ दीजिए। एक हथेली अपने पिंडरी पर रखे और बाद में दूसरी हथेली दूसरे पिंडरी पर रखिए। सुखासन में बैठिए, शांति से बैठिए। आपने दोनों हथेलियां एक एक पिंडी पर रखा है और पिंडरी में जो भी एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन को स्थिर कीजिए। जो भी स्पर्श हो रहा है पिंडरी में, आपने हथेली रखा है तो हथेली का स्पर्श, पिंडरी का स्पर्श। ये जो स्पर्श है, यहाँ दो प्रकार स्पर्श है। एक संवेदन रूप स्पर्श जो स्वयं ज्ञान आत्मा है, चैतन्य है, और एक चमड़ा। जो चमड़ा है जड़ है, चर्म है, वह कुछ जानता नहीं। वो जड़ स्पर्शन इंद्रिय है, वो कुछ जानता नहीं। जानने वाला तो आत्मा ही है, अर्थात संवेदन करने वाला आत्मा है।
अर्थात अनुभव करने वाला आत्मा है, उसमें इंद्रिय और मन की कोई आवश्यकता नहीं। जो संवेदन है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही संवेदन है, जो ज्ञान है संवेदन है वो आत्म प्रदेश है, जो आत्म प्रदेश है वही ज्ञान संवेदन है। ज्ञान अर्थात मन इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान नहीं, वो अशुभोपयोग है, अशुद्धोपयोग है, वह आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। मन इंद्रिय से जानना 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 वह आत्मा का विभाव है, इंद्रिय ज्ञान है, संसार है। जो अपना संवेदन एहसास महसूस फीलिंग होता है वही स्वभाव है, धर्म है, मोक्ष मार्ग है। एक हथेली उठाकर कान पर रखे और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे कान पर रखिए। घुटने पर, दोनों घुटने पर दो हाथ की दोनों कुहनियाँ रखिए। कान पर हथेली में जो भी एहसास महसूस हो रहा है उसी पर मन को स्थिर कीजिए।
एक हथेली उठाकर सिर पर रखिए, सिर के तलवे पर, सिर के ऊपर, और दूसरी हथेली उठाकर पाँव के तलवे पर रखिए। जैसा अनुकूल बने वैसा करिए। एक हथेली सिर के और एक हथेली पाँव के तलवे पर रखिए। जो भी एहसास महसूस होता है उसका अनुभव करें। दोनों हथेली, एक हथेली उठाकर सिर का जो हथेली है, सिर पर जो आपने हथेली रखी है वह दूसरे तलवे पर रखिए, पाँव के दूसरे तलवे पर, दूसरे पाँव के तलवे पर रखिए। अनुभव करें। और आपने इतनी देर तक सिर के तलवे पर हथेली रखी थी, वहाँ पर कैसा एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन को स्थिर करिए। कभी भी संवेदन स्पर्श पर का नहीं होता, ना माँ बाप का होता है, ना बाल बच्चों का, ना पति पत्नी का, ना पदार्थों का, जड़ पदार्थों का। स्पर्श हमेशा अपना होता है, अपने से होता है, अपने में होता है, अपने द्वारा होता है, अपने लिए होता है। मैंने उसको छुआ, उसका स्पर्श किया, इसका किया, मुझे ठंडे का स्पर्श हुआ, गर्म का हुआ। स्पर्श हमेशा अपना होता है, इसीलिए जो भी स्पर्श है अपना माने, आत्मा का मानिए, शरीर का पर का नहीं। और जो उसी स्पर्श संवेदन अनुभव पर मन को स्थिर कीजिए। और आनंद 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 का अनुभव करें। आनंद 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 का अनुभव कीजिए। निशांत निशांत निशांत।
निशब्द निशब्द निशब्द। एकांत का अनुभव करें, शांति का। एक हथेली उठाकर घुटने सिर मुख कमल पर रखिए। एक हथेली उठाकर मुख कमल पर, बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे मुख कमल पर रखिए। नाक के आजू बाजू अगल बगल में दोनों हथेली रखिए। हथेली का मध्य भाग आंखों पर होनी चाहिए, उंगलियां सिर पर, माथे पर होनी चाहिए। धीरे से आंख खोलिए और अंदर जो भी आंखें खोलने पर जो भी प्रकाश अंधकार दिखता है उस तरफ ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने मन को पांव से लेकर सिर तक जो भी, जैसा भी, जितना भी अपनेपन का एहसास, महसूस, फीलिंग, स्पर्श, अनुभव, फीलिंग हो रहा है, उसी पर मन को स्थिर करिए। वही आत्मा है, वह जड़ शरीर में नहीं होता, अर्थात मूर्ति में नहीं होता। मूर्धा और शरीर दोनों एक है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर है, अन्यथा उसको मुर्दा ही कहा जाता है। आंखें बंद कीजिए। एक हथेली उठाकर अपने घुटने पर रखिए। बाद में दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। इस प्रकार का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है। उनको अनंत 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 नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने निज शुद्धात्म देव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए, अनंत प्यार, प्रेम, गौरव, सम्मान करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव करें। शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा हैं। आप सभी का भी अभिवंदन करते हुए ओम